अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। वो तमाम स्टूडेंट्स जो ईएसटी की तैयारी कर रहे हैं या जॉब से रेलिवेंट किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए मेरी तमाम की तमाम वीडियो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होंगे इंशाल्लाह। आपने मेरी हर वीडियो को एंड तक देखना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर और कमेंट करें। Let's start first MCQs. The brain of cell which controls its function is called nucleus. The brain of cell which control its function, के ब्रेन का वो सेल जो कि कंट्रोल करता है इट्स फंक्शन, जो कि इसके तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करता है, वो न्यूक्लियस कहलाता है। आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट सेल वॉल। आपने याद रखना है, आउटर कवरिंग ऑफ एनिमल सेल होगा तो सेल मेम्ब्रेन आएगा यहाँ पे, और अगर प्लांट के बारे में पूछेंगे तो सेल वॉल आएगा। आउटर कवरिंग ऑफ एनिमल सेल बोलेंगे तो सेल मेम्ब्रेन आएगा, और आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट सेल बोलेंगे तो सेल वॉल आएगा। एक और एमसीक्यूज भी है प्लांट से रेलेवेंट, वो ये होगा कि अगर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन प्लांट सेल और क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट इन एनिमल सेल, ये याद रखना है आपके। ये भी दो एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। द पावर हाउसेस ऑफ द सेल और माइटोकॉन्ड्रिया, जो पावर हाउसेस ऑफ सेल वो क्या कहलाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। एनिमल सेल्स डोंट हैव क्लोरोप्लास्ट, ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, जबकि प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। द टर्म सेल वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, आंसर है इसका इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक, कि जो सेल का फर्स्ट जो कंसेप्ट जो था वो किसने दिया था? इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉज्ड नाइट ब्लाइंडनेस, कि विटामिन ए की कमी की वजह से कौन सी बीमारी होती है? नाइट ब्लाइंडनेस। जबकि अगर पूछेंगे डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी तो आपके पास आ जाएगा रिकेट्स। MCQ 7, सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट रिप्रेजेंट्स द प्रेजेंस ऑफ करंट, तो ये आपके पास आ जाएगा गैल्वेनोमीटर। वो कौन सा आला है जो करंट की मौजूदगी को जाहिर करता है? वो गैल्वेनोमीटर होता है। लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज़, आंसर होगा 120 डेज़, यानी जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनका लाइफ स्पैन है 120 डेज़। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेल्ड हेग और नीदरलैंड। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, व्हेन पाकिस्तान बिकेम मेंबर ऑफ यूएन, कि पाकिस्तान कब मेंबर बना था यूएन का, यानी यूनाइटेड नेशन का? तो आपके पास आंसर आ जाएगा 30 सितंबर 1947। 11 MCQs है, कम्युनल अवार्ड हेल्ड इन 1932। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास 13 है, ऑपरेशन ज़रबे अज़ब कब हुआ था? ये 2014 में। MCQs नंबर 14, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग थे वो कौन थे? सर आगा ख़ान। और ये भी याद रखना है आपने कि मुस्लिम लीग की बुनियाद कब रखी गई थी, यानी फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग, तो ये 1906 में रखी गई थी एट ढाका। और आफ्टर 1 ईयर जो था मुस्लिम लीग का सालाना इजलास फर्स्ट सेशन हुआ था, वो हुआ था कराची में 1907 में। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग सर आगा खान। आपके पास 15 MCQs है, इंसिडेंट ऑफ चोरी चोरा टुक प्लेस एट
1922। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन 1949, यानी वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो थी, करारदाद मुकासद जो थी, कब पास हुआ था? वो 1949 में। फर्स्ट सेशन ऑफ मुस्लिम लीग वाज हेल्ड इन कराची 1907 में। कि पहला इजलास कब मुनक़द हुआ था, कहाँ पे हुआ था? कराची में 1907 में। फर्स्ट तर्जुमा ऑफ कुरान डन इन लैंग्वेज सिंधी, सिंधी में तर्जुमा तुल कुरान हुआ था। द सिस्टम ऑफ ज़कात ओशर वाज इन्फोर्स्ड 20 जून 1980 में 80 में। जो ज़कात ओशर का निज़ाम था वो कब नाफज हुआ था? 20 जून 1980 में। मकबरा ऑफ शाह रुकन आलम सिचुएटेड इन मुल्तान, याद रखना है आपने, शाह रुकन आलम का जो मकबरा था, जो मज़ार था, वो कहाँ पे था? मुल्तान में। देयर आर लेवल्स इन कॉग्निटिव डोमेन, 6 लेवल्स इन कॉग्निटिव डोमेन। तो कौन कौन सी होते हैं ये भी पूछा जा सकता है। नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। इसके 3-4 MCQs बन सकते हैं कि हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, तो आपने इवैल्यूएशन पे टिक करना है। और अगर पूछेंगे आपका लोवेस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, तो फिर आपके पास नॉलेज आ जाएगा। लेट्स मूव ऑन फर्दर MCQs। थिंक, पेयर एंड शेयर टेक्निक इंट्रोड्यूस्ड बाय फ्रैंक लेमन इन 1981। थिंक, पेयर, शेयर टेक्निक जो थी वो किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी? फ्रैंक लेमन ने 1981 में। 23rd है हमारे पास, स्टडी ऑफ रियलिटी, एग्जिस्टेंस और एसेंस। तो ये किस रियलिटी, एग्जिस्टेंस और एसेंस की जो स्टडी है, इसको क्या कहते हैं? मेटाफिज़िक्स। वास्ट इन स्कोप या ब्रॉडर इन स्कोप, ये पूछा जाए तो आपने इवैल्यूएशन पे टिक करना है। यहाँ पे टेस्ट दे दिया जाता है ऑप्शन में, टेस्ट, असेसमेंट, इवैल्यूएशन, तो आपने इवैल्यूएशन पे टिक करना है। इससे रेलिवेंट एक और 2 और MCQs भी बनते हैं कि इवैल्यूएशन ऑलवेज जजमेंटल और डिसीजन मेकिंग। इवैल्यूएशन के 4 ही बेसिक कंपोनेंट हैं और 4 इसकी टाइप्स हैं। वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शेयर कर दूँगी। 25 MCQs हमारे पास है। फादर ऑफ कोन ऑफ लर्निंग, तो कोन ऑफ लर्निंग के जो फादर थे वो डेल थे। फादर ऑफ मॉडर्न करिकुलम, मॉडर्न करिकुलम के फादर जो थे वो फ्रैंकलिन बॉबिट थे। 1918 में उन्होंने क्या किया था? करिकुलम पे एक बुक लिखी थी, ठीक है। फाउंडर ऑफ लॉज ऑफ लर्निंग एडवर्ड ले थ्रॉन्डाइक, लॉज ऑफ लर्निंग के जो फाउंडर थे वो एडवर्ड ले थ्रॉन्डाइक थे। प्रियर प्लानिंग इज़ करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम, आपने याद रखना है जब भी सब्जेक्ट सेंटर की बात हो तो वहाँ पे प्रियर प्लानिंग होती है, वहाँ प्लानिंग की जाती है, प्रॉपर प्लानिंग की जाती है और उसके बाद जो है उस पर अमल किया जाता है या उसे अमल में लाया जाता है। 29 MCQs। अ प्रोलॉन्ग्ड टेंशन कॉजेज स्ट्रेस। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास, हु गेव द कंसेप्ट ऑफ 5 एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन के जो 5 एलिमेंट्स थे उसका कंसेप्ट किसने दिया था? सबसे पहले तो वो फियोल ने दिया था। और वो कौन से थे 5 एलिमेंट्स? वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। पॉक, तो यहाँ पे पॉक मीन्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, सी से कोऑर्डिनेटिंग, कमांडिंग, और क्या है? कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग, और लास्ट वन था हमारे पास कंट्रोलिंग। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आप मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।